अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। बस इतना ही। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, देन वी विल स्टार्ट। 1 मिनट तक जब तक आ जाएँ, कृपया करके लाइक का बटन दबाते जाएँ और फिर शुरू करेंगे इंशाल्लाह। गोल्ड एक अच्छी क्रैकिंग मूड में है आज। हमने कल इसके बारे में बात करी थी, इन्फ्लेशन जो है वो कितनी ज़्यादा है और उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस। वालेकुम सलाम नदीम भाई, गोपाल जी स्वागत है आपका। हेलो फारूक जी, वालेकुम सलाम इकबाल भाई, जावेद भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल नदीम भाई, इंशाल्लाह। क्या खुशखबरी है ज़रूर बताइएगा बाद में। वालेकुम सलाम समीर भाई, स्वागत है आपका। जो बंधु आ चुके हैं कृपया करके लाइक का बटन दबा दीजिए। गोल्ड के नए सपोर्ट रेजिस्टेंस मैं अभी थोड़ी देर में दूंगा, सो कृपया करके बने रहें। गुड इवनिंग सोनी जी, स्वागत है आपका। वालेकुम सलाम शफीक भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड का 4160 का जो सपोर्ट था, 4150 का सपोर्ट था मॉर्निंग के वीडियो में, वो टूट चुका है। और हेलो मेडिटेक जी, आई एम एक्सपेक्टिंग क्लोजिंग बिलो 4200। इट आई वोंट बी सरप्राइज इफ इट क्लोज बिलो 4100। गुड इवनिंग प्रवीण भाई, हेलो पटेल भाई, वालेकुम सलाम यासीन भाई। धर्मेंद्र भाई 4230 के लिए यार कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाएगी तो ज़रूर मिल जाएगा, बट अभी तो फ़िलहाल कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ दिखाई नहीं दे रही है मार्केट में। वालेकुम सलाम इब्राहिम भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड का नया सपोर्ट मैं आपको दे देता हूँ। गोल्ड का नया सपोर्ट है 4090 का। ऑल राइट मुकेश भाई, स्वागत, नोटेड। इब्राहिम भाई मैं ठीक हूँ, आप बताइए। गुड इवनिंग अनिल भाई, स्वागत है आपका। गोल्ड का नया रेजिस्टेंस है जो सुबह के वीडियो में नहीं था ये। गोल्ड का नया रेजिस्टेंस है 4230 का। ट्रेंड इसका वीक बरकरार है, थोड़ी देर में सिल्वर के लेवल्स भी आपको मिल जाएंगे, तो कृपया करके बने रहें। सिल्वर भी जो है एक अच्छी वीक जोन में ही चल रही है। सिल्वर का लेवल्स भी आई विल गिव, प्लीज स्टे ऑनलाइन। मुकेश भाई आई वोंट बी सरप्राइज अगर ये लेवल आ जाए तो। ओके मुकेश भाई, नोटेड, आपकी बात बिल्कुल नोट कर ली गई है। वालेकुम सलाम अजहर भाई, इट इज़ पॉसिबल 4000 चला जाए अगले हफ्ते तक, अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती है। इन्फ्लेशन की जो कंसर्न है वो मार्केट को फाइनली सताने लगे हैं। डॉलर इंडेक्स 101 तक पहुंच गया था अगर आपको याद हो तो। अभी फ़िलहाल ज़रूर थोड़ा सा काम डाउन हो गया है 180 के आसपास, बट अभी भी मार्केट गोल्ड की वीक जोन में ही है। बाबर भाई,
ये दोनों आपने बाइंग की है कि एक बाई है और एक सेलिंग है, हैजिंग कर लिया आपने? और जो जो आ चुके हैं कृपया करके लाइक का बटन दबाते जाएं। कासिम भाई, प्लान तो यह है कि हमारा सुबह सेलिंग था, टारगेट आ गया था उसका। अब प्लान यह है कि वीकेंड पे क्या कहते हैं 8:30-9 बजे दृश्यम देखेंगे 3 वाली, और क्या है, यही प्लान है फिलहाल तो। अ, बाबर भाई, आपने एवरेज करके रखा है ऑलमोस्ट $70 का, 41, 85 और 35, यानी कि आपको चाहिए 4220। इम्पॉसिबल नहीं है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई आपका भाव आना 4220 आपका एवरेज है, बट फिलहाल तो ट्रेंड वीक है। फर्दर एवरेज ना करें, एवरेज तभी करें जिस दिन मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो। और जो एवरेज वाली लॉट है उसका स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लें, आपने इसका नहीं लगाया तो। एक्शन स्काई जी, currently market is in weak zone, but we have no clear entry as of now for the trade. We had one clear entry which we have taken earlier for the signal, and we have booked the profit for that as well. वालेकुम सलाम जावेद भाई, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। कल का वीकली एनालिसिस वीडियो आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। ओके मुकेश भाई, नोटेड, सारी बातें आपकी नोट कर रहा हूँ मैं। जावेद भाई, आई वुड नॉट recommend एनी फिजिकल बाय और सेल। फिजिकल बाय और सेल की सिग्नल के लिए, बाय के लिए वीकली वीडियो जो होता है उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग होगी तो आप ले सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, व्हाट्सएप चैनल है एक, जिस पे मार्केट के अपडेट्स आते हैं। स्क्रीन पे आपके स्कैनर है, आप स्कैन करके जो है व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। पेड सर्विसेज के लिए व्हाट्सएप नंबर मेरी टीम का स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, मेरी टीम को आप व्हाट्सएप कर सकते हो पेड सिग्नल्स के लिए या फिर मार्केट कमेंट्रीज के लिए। धर्मेंद्र भाई, यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो चल ही रहा है, वापस से वो भड़कने का उसके चांस नहीं है, बट हाँ, अगर इसराइल ने जो लेबनान में हमले जारी रखे हैं उस पे ईरान ने कुछ एक्शन लिया तो फिर $4000 के नीचे आपको गोल्ड दिखाई दे सकता है, और क्रूड ऑयल आपको $80 के ऊपर दिखाई दे सकता है। टेलीग्राम नहीं चल रहा है 22 तारीख तक, तो कृपया करके जो स्कैनर है उससे स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वैसे भी टेलीग्राम में कुछ ज़्यादा अपडेट इतने ठीक से आते नहीं हैं, सो मेक श्योर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके रखा है। सिल्वर के लेवल्स के लिए तैयार हो जाइए, सिल्वर के नए लेवल दे देता हूँ मैं। सिल्वर का सपोर्ट जो वीडियो में था वो तो सुबह ब्रेक हो चुका था, तो नया सपोर्ट है $62.10। सिल्वर का नया रेजिस्टेंस $65 का है, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर रहा है ये। हमारा ट्रेंड डिसाइडर जो था हमने अपडेट किया था, वो ट्रेंड डिसाइडर तो इंटैक्ट है, रेजिस्टेंस बार बार टूट रहा है बट सस्टेन नहीं कर रहा है, तो रेजिस्टेंस पे ध्यान दीजिएगा। बाकी कुछ भी रहेगा तो मैं मार्केट कमेंट्री में बता ही दूंगा। राकेश भाई, यू कैन यूज एनी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अकॉर्डिंग टू योर अपडेट। सोनी जी, अगर कोई अपडेट होगा तो यू विल रिसीव इन मार्केट कमेंट्रीज। आज का नया रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने वीडियो में अपलोड कर दिया है। आई एम अज्यूमिंग यू आर इन मार्केट कमेंट्री, तो आपको ऑलरेडी ये वाले लेवल्स पता रहेंगे। गुड इवनिंग रौनक जी। इंट्राडे बाइंग के लिए तो जो है इंट्राडे बाइंग तो कभी कभी निकल ही जाती है, बट पोजिशनल बाइंग के लिए जो है वीकली वीडियो
में जो एनालिसिस में रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के ऊपर आप क्लोजिंग दिखेगी तो आप बाइंग कर सकते हो। राकेश भाई, उसके लिए आपको खुद ही ब्रोकर ढूंढना पड़ेगा, उसमें मैं आपकी कोई भी सहायता नहीं कर सकता हूँ। ब्रोकर को ना ही मैं रेकमेंड करता हूँ और ना ही मेरा काम है रेकमेंड करना फ़िलहाल। फ्यूचर में इंशाल्लाह सम टाइम। गुड इवनिंग संजय जी, स्वागत है आपका। परमार जी, यस, आई एम एक्सपेक्टिंग गोल्ड बिलो 4000 नेक्स्ट वीक। इनफैक्ट यही वीक आई वाज एक्सपेक्टिंग, बट अनएक्सपेक्टेडली जो फ्राइडे को सिग्नेचर होने वाले थे वो वेडनेसडे को ही हो गए। नहीं होते तो मोस्ट प्रोबेबली वी वुड बी ट्रेडिंग बिलो 4000। गुड इवनिंग पुनिया जी, स्वागत है आपका। रौनक जी, यस इट इज़ पॉसिबल। 37, yes, 37 3800 zone is extremely possible because there was only one positive news regarding gold prices, and that was US and Iran's MOU, which have been signed already at Wednesday, and now we have no further positive news for the market. So inflation concern will be dominating the market like it is dominating since yesterday. Okay, Mukesh bhai, let's put you in timeout. It is possible game over for the gold buyers, but you never know. If Trump has initiated its buying around $4,000, then we would be seeing a new high, no matter how fundamentals are. Fundamentals are in favor of bears, but let's see. This weekend should be interesting because MOU has been signed and Lebanon issue is still persisting. And if it does persist, then expect gold to breach $4,000 next week. Sony ji, expect below $60 very soon, most probably next week. बट न्यूज़ पे भी नज़र रखिएगा, मोस्ट प्रॉब्ली न्यूज़ ही जो है मार्केट को मूव करेगी, और अगले हफ्ते के डेटा भी इम्पॉर्टेंट रहेंगे। फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हो चुकी है। अगले हफ्ते जो है कोर पीसी इंडेक्स का डेटा है थर्सडे को। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर फेडरल रिजर्व, और जीडीपी डेटा भी है थर्सडे को, जो कि फेडरल रिजर्व देखेगा। और अगर कोर पीसी इंडेक्स बढ़ के आया और जीडीपी भी बढ़ के आई, तो फिर जुलाई की जो रेट हाइक की संभावना है वो बढ़ जाएगी और गोल्ड को कोई भी बचाने वाला नहीं मिलेगा। ऑल राइट पुनिया जी, ऐसा ट्रंप ने हमें तो नहीं बताया, लेकिन आपके पास न्यूज़ आ गई है तो कॉन्ग्रेचुलेशन। अगले हफ्ते का मेजर डेटा पीसी इंडेक्स ही है, और उसके बाद फाइनल जीडीपी नंबर्स भी हैं। जीडीपी एलिवेटेड रही और पीसी इंडेक्स बढ़ के आया, दोनों डबल डबल हो गए, तो फिर गोल्ड को बचाने के लिए कोई भी नहीं मिलेगा। शायद जैसे ट्रंप ने इस बार बचाने की कोशिश भी करी, फ्राइडे की जगह वेडनेसडे डील साइन कर दी, शायद ट्रंप जी भी ना बचा पाए अगर कोर पीसी इंडेक्स और जीडीपी दोनों बढ़ के आ गए तो। क्योंकि जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमी ओवरहीट होगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो फेडरल रिजर्व के पास कोई चारा नहीं बचेगा इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के अलावा। और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए जुलाई की जो मीटिंग है वो ही काफ़ी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है।
जुलाई में फेड की मीटिंग है। जुलाई में शायद फेड की कोई मीटिंग नहीं, जुलाई में 29 जुलाई को फेड की मीटिंग है। और तब तक अगर इन्फ्लेशन पे कोई लगाम नहीं लगी तो एक्सपेक्ट फेड टू हाइक द इंटरेस्ट रेट। और फेड ने हाइक इंटरेस्ट रेट किया तो फिर देयर इज नो लुकिंग बैक। 3,500 और 3,000 भी दिख सकता है, मैं डरा नहीं रहा हूँ, इट इज़ पॉसिबल। No, there is no news as of now. We have concluded this week already as a trading as well and as a news as well. जावेद भाई, यू कैन से दैट, बट मार्केट में जस्ट रेट कट का एक्सपेक्टेशन ही डिस्काउंट हुआ है अभी। रेट कट का डिस्काउंट, ये इतना छोटा रेट कट, माफ़ कीजिएगा, रेट हाइक का डिस्काउंट इतना नहीं होगा। रेट हाइक का डिस्काउंट होगा 4,000 से नीचे। मनीष भाई, फ्रेश सेलिंग के लिए आई विल नॉट बी कंफर्टेबल ऑन दीज लेवल। ऑलरेडी यूएस खुलने वाला है और हमारा सेल का सिग्नल ऑलरेडी प्रॉफिट कर चुका है। निहांग जी, नो आई डोंट थिंक सो, बट यस इट कुड बी ब्रोकन इफ लेबनान में इसराइल के हमले नहीं रुके तो, बिकॉज लास्ट टाइम ईरान ने मिसाइल छोड़ दिए थे। इनफैक्ट जिस दिन डील साइन होने वाली है उस दिन भी वो छोड़ने वाला था, बिकॉज लेबनान की वजह से, लेबनान एक बड़ा फैक्टर है सीज फायर का। बट यूएस ने कंसेशन दिया कुछ ईरान को, इसकी वजह से वेडनेसडे कुछ हुआ नहीं। बट अगर वीकेंड तक चलता रहा है तो इट इज़ पॉसिबल कि ब्रेक हो जाए। लेट्स सी। सिल्वर करंटली इन वीक जोन, न्यू लेवल्स मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। न्यू लेवल्स सुबह के वीडियो में से डिफरेंट लेवल हैं ये, तो प्लीज़ इन्हें नोट कर लीजिए। इन्हें नोट करने के बाद एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। गोल्ड के भी नए लेवल्स हैं, गोल्ड के भी न्यू लेवल्स कैन बी नोट डाउन, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल। ताहिर भाई, यस, जो अभी गोल्ड और सिल्वर में प्रेशर दिखाई दे रहा है वो फेडरल रिजर्व के हॉकिश चांस की वजह से है। सुबह के वीडियो में हमने इस बारे में चर्चा करी थी कि कैसे फेडरल रिजर्व का ये वाला जो कैंडल है, इससे ये अभी भी जो है पानी नहीं मांगा इसने इसके बाद से टूटने से, और अभी भी यही वाला बरकरार है। फेडरल रिजर्व का जो एक हॉकिश स्टैंड था, उन्होंने जो अपना 2% की इन्फ्लेशन का टारगेट हमेशा फेड का रहता है, अब उन्होंने वो इन्फ्लेशन का टारगेट 2028 तक पोस्टपोन कर दिया है। तो इसका मतलब फेडरल रिजर्व इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी रिलीफ इन इन्फ्लेशन टिल 2028। इससे पता चलता है कि फेडरल रिजर्व विल बी प्रेशर एंड माइट बी हाइकिंग द इंटरेस्ट रेट प्रॉबेबली इन जुलाई। जावेद भाई, फेडरल रिजर्व की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अभी 40 दिन है। 40 दिन में आपको क्या लगता है कि गोल्ड कौन सा सपोर्ट बचा के रखेगा? एक बार 40वां दिन आने दीजिए, 40वां हो जाए उसका, फिर इंशाल्लाह हम उस टाइम के सपोर्ट की बात कर सकते हैं। 40 दिन में दुनिया 40 बार घूम जाती है। गोल्ड तो $4,000 भी घूम सकता है 40 दिन में। अब यह है कि कुछ हमला होता है या सीज फायर होता है या कंसेशन होते हैं या सैंक्शंस होते हैं, 40 दिन में कितना ही कुछ दुनिया ऊपर नीचे हो जाएगी। 29 तारीख को जब
29 जुलाई को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तब गरम गरम फ्रेश बेक सपोर्ट ले लेना। अभी सपोर्ट लोगे तो बासी हो जाएंगे। तो लेट्स वेट फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, देन वी विल टॉक अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दैट डे ओनली, बिकॉज अभी तो वो कुछ भी नहीं चलेगा। ताहिर भाई, बाइंग तो यार आई डोंट थिंक इन लेवल्स पे करनी चाहिए। मार्केट वीक जोन में है, आप देख सकते हो। चैनल आपको ट्रेंड लाइन पे नीचे ही दिखाई दे रहा होगा। तो बाई तो बिल्कुल भी नहीं बनती है। इनफैक्ट कल हमने बात करी थी सुबह के वीडियो में, या परसों लाइव स्ट्रीमिंग में भी ये बात करी थी कि 30-40 डॉलर की जो है रिट्रेसमेंट का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होना होता है। आप ये देखोगे 41.23 से 41.76 चला गया। $50 का ज़रूर रिट्रेस आया, बट इट इज़ नॉट अ ट्रेंड चेंज। अभी भी वहीं पे 41.82 का हाई बना के $30 नीचे आ गया। 20-30 डॉलर जो है ऊपर जाके ट्रेंड चेंज नहीं होता है इतने बड़े क्रैक का। आप देख सकते हो कितना बड़ा चैनल है ये सेलिंग का। तो ऐसे चैनल पे अ, इतने डीप चैनल पे 20-30 डॉलर में ट्रेंड चेंज नहीं होता है। अभी भी 42-30 का रेजिस्टेंस है आपके पास, तो समझ लो 60 और 30, $90 का तो सिर्फ रेजिस्टेंस ही है, ट्रेंड डिसाइडर भी आना बाकी है अभी। तो नो, आई विल नॉट रिकमेंड बाय। ट्रेंड चेंज होगा तो ज़रूर बाय कर लीजिएगा, बट अभी फ़िलहाल ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। ऑल राइट ताहिर भाई। बाबर भाई, यस, ये 4180 और 4190 का जो रेजिस्टेंस है, एक बार ये ब्रीच हो जाता है तो ज़रूर आपको 4200 और 4210 तक देखने को मिल सकता है। ये जो एक डबल टॉप जैसी स्थिति है, इवन दो ये बहुत ही कम जो है कैंडल टाइम फ्रेम पे है, बट इट इज़ अ सिचुएशन लाइक डबल टॉप। बट अब अगर 4120 ब्रीच होता है तो फिर 4050 तक जा सकता है। वालेकुम सलाम अरसलान भाई, स्वागत है आपका। शेख साहब, गोल्ड फिलहाल वीक जोन में है, तो पोजीशन यह है कि बाई से अपने को बचने का है। अगर $65 परसिस्ट करता है तो वी वुड हैव टू चेंज द सिल्वर का रेजिस्टेंस। सिल्वर का रेजिस्टेंस अगर चेंज होगा तो प्लीज़ स्टे ऑनलाइन। अगर $65 सस्टेन करता है इन नेक्स्ट 5-10 मिनट्स, बिकॉज 5-10 मिनट्स के बाद आई विल बी गोइंग। और जो जो बंधु आ गए हैं कृपया लाइक का बटन दबा दीजिए। संजय भाई, रेजिस्टेंस सपोर्ट का कॉन्सेप्ट मैं समझा देता हूँ। सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होते हैं वो दो लेवल होते हैं, लेकिन तीसरा लेवल भी एक मैं देता हूँ, वो होता है ट्रेंड डिसाइडर का। जैसे कि सिल्वर आपको अभी 6484 दिख रही है, 65 इसका रेजिस्टेंस है। तो अगर आपकी कोई सेलिंग है, सपोज आपने 10 लॉट सेल करके रखे हैं, तो 65 के ऊपर अगर ब्रीच होता है तो आप उसमें से 5 लॉट एग्जिट कर जाओगे।
और स्टॉप लॉस बाकी 5 लॉट का रखोगे ट्रेंड डिसाइडर का। और अगर ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो जाता है और आपको मेरा कॉन्फर्मेशन मिल जाता है, जैसे कि मैं सपोज ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो गया और मैंने आपको कॉन्फर्मेशन दे दिया, अब ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, तो फिर आपके पास एक फ्रेश ट्रेंड डिसाइडर आएगा जो कि पॉजिटिव ट्रेंड का होगा, तो उस स्टॉप लॉस के साथ आप छोटी सी बाइंग कर सकते हो और टारगेट रहेगा रेजिस्टेंस से पहले का। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। वैसे ही अगर आपकी कोई बाइंग है, ऑलरेडी आप बाइंग कर चुके हो, तो ट्रेंड डिसाइडर के नीचे का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और रेजिस्टेंस के पहले का टारगेट लगा लीजिए। ट्रेंड डिसाइडर ब्रीच हो जाता है तो इसका मतलब आपका स्टॉप लॉस हिट। अब एक इसमें छोटा सा पेंच ये रहता है कि हमेशा ट्रेंड डिसाइडर जो है वो मैं सस्टेन वाला देता हूँ आपको। 100 में से 10 दिन ऐसे आएंगे कि ट्रेंड डिसाइडर के नीचे जाके ऊपर आ जाएगा, बट दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ द गेम। बट ट्रेंड डिसाइडर इज एन एक्सट्रीमली गुड लेवल जिसको आप एज अ स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन में। अब यह है कि इसमें एंट्री नहीं होती है। अब एंट्री के लिए तो फिर आपको सिग्नल्स ही लेने पड़ेंगे। सिग्नल्स की जानकारी मेरी टीम से ले सकते हैं, नंबर स्क्रीन पे है। और जो जो व्हाट्सएप चैनल पे नहीं है वो स्क्रीन पे लगा हुआ स्कैनर स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल पे आ सकता है। मैं वहाँ पे भी अपडेट करता ही रहता हूँ। आज यूएस का बैंक हॉलिडे है, तो प्लीज़ कृपया करके कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो अ, कोई भी पोजीशन ले रहे हैं तो उसका स्टॉप लॉस लगा के रखिएगा। सिल्वर भी वीक जोन में है शेख साहब, जैसे कि आप देख सकते हो नेगेटिव चैनल में है, वीक जोन में है सिल्वर। गोल्ड भी वीक जोन में है, सिल्वर भी वीक जोन में है। बोथ आर इन वीक जोन, एक्सट्रीमली वीक जोन इन फैक्ट आई वुड ऐड। एंड टुडे वी हैव बैंक हॉलिडे इन यूएस, तो मार्केट इराटिक हो सकता है। इराटिक मूव से बचने के लिए कृपया करके स्टॉप लॉस ज़रूर डाल दें पोजीशन में।
नहीं नहीं, $10, $10 गोल्ड का ये है, $10। 330 का सिग्नल था, ये आया, हमारा का टारगेट आ गया। लेकिन गोल्ड का तो सीधा सीधा ये डबल टॉप ही बन रहा था ना यहाँ पे। हाँ, ये रेसिस्टेंट रहेगा भारी वाला। यस यस, ये डबल टॉप है, लेकिन अब तुम्हारे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से एक हम बाई भी तो ले सकते थे ना। ना, यहाँ से हम बाइंग लेते क्योंकि यहाँ पे हम अगर हम बाइंग लेते तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर से लेते। अच्छा, ये डबल टॉप के ऊपर। हाँ, जब टेस्ट करती तब। लेकिन अभी तुमने वो बताया ना कि सिल्वर के लिए, सिल्वर, तो कैसे फर्क करोगे कि सिल्वर में बाई के सिल्वर में सेलिंग? ये ट्रेंड लाइन जो बन रही है ना आपकी, ये एक चैनल के अंदर थी, ये चैनल ब्रेक जब हुआ, 1 मिनट, 3:30 बजे की देखो, 3:30 बजे की हमारी सेलिंग भी थी, ये वाली सेलिंग थी। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी तो है एक अच्छी, 66, 64, 60 की, 20 सेंट का, तो हम बाई भी ले सकते थे, लेकिन वी हैव चूजन टू टेक इन द सेल सिग्नल। और मैंने यहाँ से जब रिटेस्ट हुआ तो बाई किया, स्टॉप लॉस थोड़ा सा। गुड इवनिंग अमित भाई, स्वागत है आपका। हैव हैप्पी वीकेंड फरहान फारूक भाई। अमित भाई, इट इज़ पॉसिबल नेक्स्ट वीक वी माइट बी सीइंग $4,000 के नीचे बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंसर्न। यस, इट इज़ पॉसिबल नेक्स्ट वीक $4,000 एक बार। Roblox Playzone, I think we are expecting around $60 by next week. All right, that's it for this week. वीकली एनालिसिस का वीडियो आएगा कल, तो मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है।
इंशाल्लाह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो रहता है वीकली एनालिसिस का, तो प्लीज़ डू गिव इट अ वॉच। अब मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।